और मेरे स्वास्थ्य प्रेमियों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि हम मल के द्वारा हमारे स्वास्थ्य को कैसे पहचानेंगे कि हम आज के दिन स्वस्थ हैं या नहीं हैं। कि मल प्रतिदिन सूर्योदय से पहले हमें त्यागना चाहिए, जिससे कि हमारी आंतें साफ़ हो जाए। नहीं तो मल हमारे शरीर में पड़ा पड़ा हमारी आंतों को ही खाएगा और आंतों में कठिन हो जाएगा आसपास चिपक के, और आगे हमें कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। इस मल के बारे में कहा गया है कि किसे कितनी बार जाना चाहिए। योगी जाए 1 बार, भोगी जाए 2 बार और रोगी जाए बार बार। अगर आप योगी हैं तो प्रातःकाल 1 ही बार जाना चाहिए। अगर आप शादीशुदा हैं और भोगी हैं यानी सहवास करते हैं तो आपको सुबह और शाम दोनों बार जाना चाहिए। और अगर आप रोगी हैं तो आप बार बार जाएंगे। ये एक पहचान है कि आप रोगी हैं या नहीं हैं। दूसरी पहचान अब मैं आपको लिए चलता हूँ, वो आप देखिए। इस बारे में देखिए कि अगर आपका मल चिकना है, कठिन है, नरम है, फटा हुआ है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें हम आपसे चर्चा करेंगे कि हम निरोगी हैं या रोगी हैं। सुबह सुबह सब हम जब शौच के लिए जाते हैं तो आजकल तो बहुत सरल तरीका हो गया है, क्योंकि सभी या तो इंडियन पोर्ट में जाते हैं या वेस्टर्न पोर्ट में जाते हैं लेकिन बाहर अब कोई नहीं जाता। लेकिन अब ये सरलता से हम जांच कर सकते हैं कि हम आज स्वस्थ हैं या नहीं हैं। जब भी आप सोच करेंगे और सोच करने के बाद आप उठेंगे तो आपका मल अगर पानी में तैर रहा है, ऊपर है, तो इसका मतलब आप समझिए कि आज हम बिल्कुल निरोगी हैं। आज के दिन हमारे में किसी प्रकार का रोग नहीं है। और यदि आपका मल पानी में डूबा हुआ है तो आप समझ लीजिए हमारा पेट जो है तकलीफ में है, हम आज स्वस्थ नहीं हैं, हम आज रोगी हैं। ये एक बहुत मामूली पहचान है जो कि हम बिना लैब के कर सकते हैं। इसमें केवल मात्र आपको जब पोट से आप उठेंगे तो अपने मल को देखना है। तैर रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, आज हम स्वस्थ हैं, हमारा पेट बिल्कुल साफ़ है, हमें किसी प्रकार का रोग नहीं है, तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर हमारा मल पानी में डूबा हुआ है तो हमें ये सोचना है कि हमारा पेट की जो आंतें हैं वो साफ़ नहीं हुई है, हमारा मल पानी से भारी है। मल जब पानी से हल्का होता है तो तैरता है और पानी से भारी होता है तो डूब जाता है। अब भारी क्यों हुआ? या तो हमने गरिष्ठ पदार्थ खाया है या हमारी आंतों ने खाना पूरी तरह पचाया नहीं है, खाना अभी हमारे पेट में सड़ रहा है। तो इसका एक ही उपचार है कि आप पेट को थोड़ा सा आराम दें और हमारे भोजन में कच्चे सलाद की मात्रा बढ़ाएं, यानी हम फाइबर युक्त भोजन करें। यदि आप फाइबर युक्त भोजन करेंगे तो आपका मल हो सकता है दोपहर तक, शाम तक वापस तैरने लग जाए, आपका मल हल्का हो जाए। हमारा पेट की आंतों में जो मल फंसा हुआ है वो सभी मल को हम बाहर निकाल। एक मामूली परीक्षण से आप दिन भर स्वस्थ रहेंगे। आपने देखा होगा कि अगर सुबह सुबह आपका मल साफ़ नहीं होता है, सोच आपको साफ़ नहीं आता है, तो हम दिन भर व्यतीत रहते हैं, दिन भर हमारा मूड ख़राब रहता है, हम अस्वस्थ सा महसूस करते हैं। इसलिए हमारा पेट साफ तो हमारे सभी रोग माफ हो जाए। अब ये दिन प्रतिदिन की क्रिया है, ऐसा नहीं कि आज हमारा मल तैर रहा है तो हो सकता है आज हमारा मल तैर रहा है तो हो सकता है कल नहीं तैरे, क्योंकि अगर आपने दिन भर में कुछ गड़बड़ खा लिया तो फिर वापस डूब जाएगा। यानी ये तो आपको प्रतिदिन चेक करना है। और ये बहुत इजी हो गया, आज के ज़माने में इजी हो गया, क्योंकि ज़्यादातर हम इंडियन पोर्ट में या वेस्टर्न पोर्ट में जा रहे हैं तो वहाँ जांच करने में कोई तकलीफ़ नहीं है। किसी ज़माने में थी जब हम बाहर जंगल में जाया करते थे तो हमें समस्या थी, आज समस्या नहीं है।
तो बंधु भाइयों बहनों से भी निवेदन है कि आप यदि आपका मल डूब रहा है तो उस दिन थोड़ा सा पेट को आराम दे दीजिए, फाइबर युक्त भोजन करिए और सुबह सुबह खाली पेट आधा चम्मच अजवाइन, थोड़ा सा काला नमक, उसे सादे पानी से आप निकल जाइए। आपका मल देखें दूसरे दिन बिल्कुल सही हो जाएगा, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपका पेट साफ तो आपका सभी रोग माफ़ हैं, आप स्वस्थ रहेंगे। बस यही क्रिया आप दिन में प्रतिदिन अपनाते रहेंगे तो आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, आप स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्नचित्त रहेंगे। इसी के साथ मैं यहाँ वीडियो समाप्त करता हूँ। आशा रखता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नए सब्सक्राइबर से निवेदन है कि वो मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और जो दर्शक मित्र हैं उनसे मैं कहता हूँ कि आप लाइक ज़रूर करिए ताकि हमें उस लाइक से प्रेरणा मिलती रहे और हम किसी प्रकार के जानकारी लेते हुए हेल्थ संबंधी बिना दवाई के हम ठीक होते रहें, ऐसी आशा के साथ जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद, जय हिंद, नमस्ते।